Hi, this is Ruchika and you are watching my channel Kalamkari B.Ed classes. In this video, I am going to explain pronoun and its types. Here in this slide, I have mentioned topic reflexive pronoun. The reason behind mentioning it because I am going to detail this topic in this video. Other than this, I am going to explain the types of noun but in a very brief way. So let us first know why we use pronouns. See, we use pronouns to make sentences clearer, less awkward and smoother. And now one more question arises in our mind, that from where it has been originated. Pronoun word originally comes from the Latin word pronomon, which means for or in place of. मतलब आप किसी की जगह पर, अब किसकी जगह पर लगा रहे हो. So we what say as a definition of pronoun, that pronoun is a word which we use in place of noun. राइट. सो प्रनाउन वो शब्द है जो हम नाउन की जगह पर रखते हैं, क्योंकि इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन, बार बार अगर रीता लव्स हर डॉल बिकॉज रीता इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर डॉल, तो ये हम बार बार रीता रीता यूज़ करना नहीं यूज़ करेंगे, उसकी जगह हम शी यूज़ करेंगे. सो प्रनाउन वो वर्ड है जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, और वी कैन से इज़ अ स्टैंड इन वर्ड फॉर अनदर नाउन. सो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रनाउन. हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रनाउन हैं, बट बिफोर दैट लेट अस लर्न इट फ्रॉम एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दे दी है. रजत इज ईटिंग फूड, रजत वॉन्ट्स टू हैव एन एग. अब रजत खाना खा रहा है, रजत वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, तो सेकंड टाइम मैं रजत की जगह ही लगा सकती हूँ, बिकॉज फर्स्ट में तो पता चल रहा है कौन खाना खा रहा है. अब उसी को, बिकॉज वो मेल है तो मैंने उसकी जगह ही लगा दिया, तो ही जो है इज़ अ वर्ड जो हम एज अ प्रनाउन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. सो रजत इज़ ईटिंग फूड, ही वॉन्ट्स टू हैव एन एग. सो नेक्स्ट इज़ लाइक प्रनाउन की जो हम बात कर रहे हैं कि प्रनाउन की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. बिफोर नोइंग द टाइप्स ऑफ प्रनाउन, पहले प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी होती है. पहली जो आपकी यहाँ पे लिखा है प्रनाउन की, नंबर, जेंडर, केस. पर्सन, जेंडर, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं, कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केस को. केस जो है 3 तरीके के होते हैं, पोजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. अब जैसे मेरे से कोई बात कर रहा है तो द थर्ड पर्सन इज टॉकिंग टू मी, राइट. नाउ मी इज हेयर ऑब्जेक्टिव केस, मेरे से बात कर रहा है, क्योंकि मैं बात नहीं कर रही हूँ. जो बात कर रहा है वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन. जो जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन. सो हेयर आई एम एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्टिव केस. समटाइम्स आई विल एक्ट एज अ सब्जेक्टिव केस. जैसे आई एम टॉकिंग टू हिम, तो आई इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्टिव केस. समटाइम्स इन ऑर्डर टू शो माई पोजेशन, नाउन में पोजेशन आप अपॉस्ट्रोफी लगा के समझा हो, बट प्रनाउन में आप क्या करोगे? पोजेसिव, कैसे? हिज, हर, माइन, इस तरह से. सो इट इज़ अ ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ नाउन और प्रनाउन. जेंडर इज एंटीसीडेंट जब होता है प्रनाउन का, जैसे ही, शी फेमिनिन के लिए, ही शी फेमिनिन के लिए, ही मैस्कुलिन के लिए, इट थिंग्स के लिए, न्यूटर जेंडर के लिए, तो जेंडर केस. नंबर केस हो गया कि जिसमें आपको नंबर पता चलता है. आई है तो दैट मीन्स 1, ही है तो दैट मीन 1, यू है तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, इट है तो 1. अगर आप दे बोलते हैं या वी बोलते हैं दैट मीन्स प्लूरल केस है. पर्सन केस क्या होता है? जिसमें आप रेफर करते हो समवन टेकिंग पार्ट इन एन इवेंट, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. नो लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ प्रनाउन. व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्रनाउन? possessive pronouns, personal pronouns, relative pronouns, reflexive pronouns, indefinite pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, intensive pronouns. सो ये हमारे पास टाइप्स हैं प्रनाउन की, कि प्रनाउन कितने प्रकार के होते हैं. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा प्रनाउन जो है वो पर्सनल प्रनाउन. वाई आई एम डिस्कसिंग पर्सनल प्रनाउन फर्स्ट? बिकॉज पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्सन कितने तरह के. वी आर हैविंग 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. The first person is the one who is speaking, the second person is the one with whom we are speaking, and the third person is the one whom we are talking about, right? We are referring to. जैसे फर्स्ट पर्सन आई, जब मैं बात आई बोलती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग. अगर मैं इसका प्लूरल लेती हूँ, वी में भी मैं हूँ, मैं बात कर रही हूँ. इसी तरीके से ये तो फर्स्ट पर्सन आई जो है सिंगुलर है एंड वी जो है प्लूरल है. ऐसे ही सेकंड पर्सन, क्योंकि आई वी में दोनों में मैं बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात कर रहा होता है. सेकंड पर्सन जिसकी साथ बात कर रहे हैं सामने. अब यू जो है, जैसे अगर इफ आई एम टॉकिंग टू अ सिंगल बॉय, आई विल से दैट स्टैंड अप, यू स्टैंड अप. अब यू स्टैंड अप मीन्स आप खड़े हो जाए. इवन इफ अगर मैं पूरी क्लास से बात करूंगी तो मैं ऑल ऑफ लगाऊंगी, बट वो यू ही रेफर होगा एज अ प्रनाउन. ऑल ऑफ यू स्टैंड, मैं सबके नाम नहीं ले रही.
सो इट विल बिकम ईजियर। मैंने कहा था ना ये इजी बनाता है, क्लियर बनाता है और लेस ऑकवर्ड, स्मूथ बनाता है। सो यू, सिंगुलर भी यू रहता है, प्लूरल भी। थर्ड पर्सन क्या रहता है जिसके बारे में बात करें? नेचुरली अगर मैं किसी का नाम ले रही हूँ राम, राम को मैं प्रोनाउन यूज करूंगी ही। राम इज अ गुड बॉय, दैट मीन्स ही इज नॉट डायरेक्टली कन्वर्सेटिंग विद मी, वो मेरी कम्युनिकेशन उसके साथ डायरेक्ट नहीं हो रही, तो वो थर्ड पर्सन है। वो सिंगुलर ही, शी, इट है, लड़की है तो शी और चीज़ है तो इट। और प्लूरल में क्या आता है आपका? दे। दे जो है प्लूरल केस में आते हैं। सो ये रहा आपका पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में। अब आता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन मीन्स अब नाउन की पोजेशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे माई मदर्स पिकल, मदर के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम पिकल। अगर ज़्यादा माओं की बात कर रही हूँ तो मदर्स के आगे एपोस्ट्रोफी लगा के पिकल कर दूंगी, बहुत सारी माओं का, मदर्स का, तो उस तरह से मैं लिखूंगी। अब हमारी बात हो रही है पोजेशन में क्या क्या यूज़ करते हैं। आई होगा तो हम माई या माइन यूज़ करते हैं, दिस इज माइन, दैट मीन्स मैं बात कर रही हूँ ना, मेरा, दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर में। और वी होगा तो अवर, सेकंड का पर्सन का यू होगा सिंगुलर में तो योर, योर्स, ठीक है, प्लूरल में। और थर्ड में आपका ही होगा तो हिज, दिस इज हिज पेन, दिस इज हर्स बुक, दिस इज इट्स बेल और व्हाटसोएवर इज, किसी किट्टी डॉग का है या चीज़ है। थिंग अगर दे ज़्यादा होंगे तो दे का देयर्स, राइट। तो अब आता है नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। देखिए हम हमेशा, जैसे किताब है, हम उसको इंडिकेट करने के लिए दिस दैट भी यूज़ करते हैं, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे हम इंडिकेट करना है, अगर पास है, अगर एक है सिंगल तो हम दिस बोलते हैं, पास है, और अगर वो दूर है वही चीज़ तो हम दैट बोलते हैं। गिव मी दैट बुक, वो वाली किताब दीजिए। गिव मी दिस बुक इफ इट इज़ नियर टू मी। और इसी तरह से जब प्लूरल केस में दिस की जगह दीज हो जाता है जब पास होती है, और जब दूर चीज़ पड़ी होती है तो आप उसको दोज बोलते हो। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? वो पिन पॉइंट करते हैं चीज़ को, वो आप उनको क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको क्लियर है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स आप जब किसी चीज़ को इंडिकेट करते हो, पास है तो दिस, दूर है तो दैट सिंगल में, और प्लूरल में दीज एंड दोज। नाउ नेक्स्ट कम्स रिलेटिव प्रोनाउन। सी रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ? Relative pronoun not only refers to some noun going before as demonstrative pronoun does, but it also join two sentences together. दो sentences को इकट्ठा जोड़ते हैं, which a demonstrative pronoun does not do. वो कभी दो sentences को इकट्ठा नहीं, in that use करते हैं हम उसमें, वो जोड़ता है, बट बाकी जो है these, those, ये sentence को as a conjunction नहीं इस्तेमाल करते हम। जैसे आप देखिए relative pronoun में क्या है, हु है जो हम पर्सन और एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, बट प्रॉपर नाउन में एनिमल ऐसे नहीं। अगर काऊ है तो काऊ कैन बी एनी। अगर हमने उसको कोई नाम रखा है, जैसे आपके पास कैट है, आपने किटी रेफर किया, तब हम उसको हु लगाते हैं। अगर विच एनिमल और थिंग्स के लिए लगाते हैं, एनिमल कॉमन एनिमल्स, काऊ हो गया, गोट हो गया, और चीज़ों के लिए दैट हम इनफॉर्मल वे में लगाते हैं, हु और विच की जगह भी और हुम की जगह पे भी, बिकॉज हुम मीन्स वी आर रेफरिंग टू हु। सो यहाँ पर पर्सन, एनिमल और चीज़ों के लिए हम दैट लगा सकते हैं, बट इन इनफॉर्मल वे। देन कम्स योर हु की बाद आपका आता है व्हेन, वेयर एंड हुज एंड हुम। देखिए व्हेन हम टाइम के लिए लगाते हैं, जब हम टाइम इंडिकेट करते हैं, हमने जब उसको लगाना है तब हम व्हेन लगाते हैं। उसके साथ जब हम विच तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। वेयर जगह के लिए, जैसे आई ऑलवेज गो टू दैट प्लेस आई स्पेंड माई चाइल्डहुड। अब आपको लग रहा है जगह की बात की जा रही है, मैं हमेशा उस जगह जाती हूँ जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया, तो यू विल यूज इट एज अ कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन को। आई ऑलवेज गो टू दैट प्लेस वेयर आई हैव स्पेंड माई चाइल्डहुड, तो इस तरह से। और हुम व्हेन वी रेफर टू और टॉक ऑफ हुज, जब हम हुज की बात करते हैं, हुम तब हम लगाते हैं, उस केस में लगाते हैं। सो हम उसकी जगह दैट भी लगा सकते हैं। जैसे आई मेट हरी, हरी इज़ अ पर्सन, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स है ही हैड जस्ट रिटर्न, तो आप लिखोगे बिकॉज ही को बार बार लिखने की जरूरत है। आई मेट हरी, ही उसी के लिए रेफर किया, तो आप ही लगाएंगे या हु लगाएंगे, एक आप प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। आप एक रिलेट प्रोनाउन को इमिट करेंगे और दूसरा प्रोनाउन जो है रिलेटिव लगाएंगे। आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न, सो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। देन हुज आप यूज़ कर सकते हैं। द सन डैश रेज गिव्स लाइफ टू द अर्थ was regarded by the ancient as a god। अब सन जो है उसके बारे में बात करें, हुज हम पोजेशन की बात करें, उसकी रेज,
उसकी रेज मीन्स whose रेज. So you have to understand the first the sentence, then you have to add the relative pronoun. So उसके बाद आपका आ जाता है interrogative pronoun. Interrogative pronouns are used to ask question about people or objects. देखिए अब which, who, whom and whose and what यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे हम एज अ कंजंक्शन इसको नहीं इस्तेमाल कर रहे. whose book is this, ये किसकी किताब है. पोजेशन है बट इट इज इन अ क्वेश्चन फॉर्म. व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चन फॉर्म, when we ask something in a question form, that act as a interrogative pronoun. So यहाँ पे who है, which है, whose है, तो don't get confused with यही मैम ने relative pronoun बताया. But in relative pronoun we are using it as a conjunction. आप जैसे लिख रहे हैं I met Hari who had just returned, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप बता रहे हैं, तो ये एक रिलेशन शो कर रहा है. मैं उससे मिला जो मुझे जस्ट अभी जिसने रिटर्न किया है, वो कौन, हरी. सो यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है. देन दूसरी चीज देखिए, आपने विच यूज किया या हु यूज किया. द मोमेंट डैश इज लॉस्ट फॉर एवर. अब इट इज नॉट अ क्वेश्चन. मूवमेंट चीज है ना, मूवमेंट को हम एज अ थिंग लेते हैं, तो विच इज लॉस्ट फॉर एवर. जो मूवमेंट चली जाती है वो हमेशा के लिए चली जाती है, इस तरह से. तो आई एम नॉट आस्किंग विच मूवमेंट. अगर मैं इसको बोलती हूँ विच मूवमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो ये एज अ इट इज नॉट एक्टिंग एज अ क्वेश्चन, इट इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है. तो अब आपका इंटेरोगेटिव प्रनाउन जो है, उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रनाउन. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, बिकॉज रिफ्लेक्सिव प्रनाउन होता क्या है. देखिए व्हेन वी ऑफन यूज़ जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो वर्ब जो है सेम होता है, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह से, देम सेल्व्स. अब इसमें भी देखिएगा सिंगुलर में सेल्फ लगता है और प्लूरल में सेल्व्स लगता है. सो वो आपने ध्यान रखना है. जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ पे सेल्फ लगाएंगे. जैसे सिंगुलर था आई, तो माई सेल्फ. सिंगुलर यू है तो योर सेल्फ. अगर प्लूरल है, बहुत सारे बच्चों की बात करो, तो योर सेल्व्स आएगा. हिम एक है तो सेल्फ लगाया, हर एक है तो सेल्फ लगाया, इट एक है तो सेल्फ लगाया, अवर दो हैं तो हमने सेल्व्स लगाया, योर सेल्व्स मैंने आपको बता दिया प्लूरल, और दे भी प्लूरल है तो देम सेल्व्स लगाया. सो दे रेफर बैक टू अ पर्सन और थिंग. देयर इज अ हेयरलाइन डिफरेंस बिटवीन इम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रनाउन. याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन और इम्फेटिक प्रनाउन्स आर नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. कभी भी सब्जेक्ट, जैसे आप आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं वहाँ गई, मैं खुद गई वहाँ, तो आई मेरा रिफ्लेक्सिव प्रनाउन मीन्स आपका रिफ्लेक्शन. ठीक है. अब इम्फेटिक और रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है. अब इम्फेटिक प्रनाउंस जो हैं वो यूज़ करते हैं हम इम्फेसिस डालने के लिए. जैसे वी सॉ द किंग, इम्फेटिक प्रनाउन में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज यूज्ड टू एम्फेसाइज अ नाउन और प्रनाउन, बट वी कैन कॉल देम इम्फेटिक प्रनाउन. हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं करेंगे. अगर एम्फेसाइज करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन को जब हम एम्फेसाइज करके डाल के बात करेंगे, दैट विल बिकम अ इम्फेटिक प्रनाउन. जैसे शी हरसेल्फ इज टू ब्लेम फॉर द लॉस. उस जो है उसको खुद ब्लेम करना चाहिए अपने लॉस के लिए. अब यहाँ हम एम्फेसाइज्ड कर रहे हैं. जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, द ओल्ड मैन कुक्स ऑल हिज मील्स हिमसेल्फ. उसने खुद सारी कुक की. यहाँ कोई एम्फेसाइज नहीं दिया जा रहा, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. दूसरे में द ओल्ड मैन हैज़ टू कुक ऑल हिज मील्स, उसको सारी कुक करने पड़ेंगी. सो वेयर वी आर एम्फेसाइजिंग द रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, दैट विल बिकम एन इम्फेटिक प्रनाउन. राइट नाउ मैंने इन सारे प्रनाउंस को एक टेबुलर फॉर्मूले में बताया है, जैसे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो. पर्सनल प्रनाउन भी है इसके अंदर, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन भी है, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन भी है. देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, वो सब्जेक्ट होता है जब, तो आई बनता है. जैसे आई एम टॉकिंग टू हिम, आई मैं सब्जेक्ट हूँ तो मैं आई हूँ. जब मैं ऑब्जेक्ट बन जाऊंगी, वो मुझसे बात करेगा तो ही इज़ टॉकिंग टू मी, मैं एज अ सब्जेक्ट टैग कर रही हूँ. अब वो मेरी चीज़ के बारे में बात करता है, तो दिस इज लाइक आई लव माई डॉल, अब वो मेरी है. तो आई जो आप यूज़ कर रहे हैं इधर, उसका पोजेसिव भी सब्जेक्टिव. मैंने ये सब आपको पहले समझा दिया, तो आप यहाँ से और क्लैरिटी ले सकते हैं जो मैंने टेबुलर बताया, आपको टेबल में बनाया है. जैसे थर्ड पर्सन का यहाँ दिख रहा है, दे, देम, देयर, देम सेल्फ. अब दे जो है उनका, दे आर प्लेइंग गेम, दे इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट हेयर. अब मैंने सारों का नाम नहीं लिया, राज, रोहन एंड रंचक आर प्लेइंग गेम, मैं ऐसे नहीं लिख रही, तो मैं उसको सिंगल में लिख रही हूँ. सो ये आपका जो है टेबुलर फॉर्म में भी दिया है. आई होप आपको सारा क्लियर होगा. सो एक चीज़ वापस से मैं रिपीट करूँगी, पोजेसिव केस जो है आपका, दैट जो है वर्ड जो है आपका एज अ प्रनाउन जो आप यूज़ करते हो रिलेटिव प्रनाउन में, वो whom, who और which की जगह पे लगा सकते हैं, बट whose की जगह हम नहीं लगा सकते. सो इट इज़ यूज बोथ फॉर थिंग, पर्सन्स एंड एनिमल्स. तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून विद मी.